परसेंटेज चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है जो कि क्लास 7 और 8 का है। आज की क्लास में पढ़ना है कि परसेंटेज को डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में यही आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप कन्फ्यूज करके दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो इसीलिए सोचे कि चलो बता देते हैं ताकि आपको ईजी लगे बनाने में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये परसेंटेज को। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरह से करते हैं। तो पहले ये 45% है, आपको बताया है कि परसेंटेज को हटाना है तो नीचे आप 100 लगाइए। ठीक है, अगर बोले इसको डेसिमल में लिखिए, क्योंकि परसेंटेज को डेसिमल में बोला कन्वर्ट करने के लिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बता देते हैं आपको, यहाँ पर बता देते हैं। अगर कोई संख्या केवल एक हो, ऊपर लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो ये टोटल अपने से भी बना सकते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या ऊपर एक अंक का रहा यानी 1 डिजिट का रहा, तो अगर नीचे जीरो की संख्या 2 हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर नीचे एक पर 2 जीरो और ऊपर अंक है 1, तो यानी 2 के आगे क्या लग जाएगा, एगो जीरो लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर बोले नहीं, यहाँ पर 8.4 दिया हुआ है, अगर आपको बोले प्रतिशत हटाना है तो सबसे पहले तो 100 लिखिएगा ही। अगर इसका डेसिमल भी हटाइएगा तो नीचे 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो। अब बताइए मेरा कितना हो गया, 84/1000। 84 कितना हो गया, 1000। अब देखिए ऊपर अंकों की यानी कि डिजिट कितना है टोटल, ऊपर 2 अपर साइड में और नीचे क्या है लोअर साइड में 3 जीरो है। ऊपर डिजिट है 2 और नीचे जीरो की संख्या 3, यानी मेरा दशमलव के बाद एक जीरो बैठेगा, क्योंकि बराबर करना है ना। तो ये 84 उतार दीजिए, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हुआ और नीचे भी जीरो। तो इस तरीके से कुछ करना है तो आपसे बन जाएगा। तो बताइए आपका डायरेक्ट आंसर होगा मुंह पर, तो क्या होगा, अगर जीरो की संख्या नीचे 2 और अंक भी ऊपर 2, तो यानी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.45। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए बी नंबर सवाल में तो 127 लिखा हुआ है, प्रतिशत है तो हटाना है तो नीचे 100। अगर प्रतिशत हटाना है तो देखिए 100 से ज़्यादा है, ऊपर देखिए 3 अंक है और नीचे 100 यानी कि 2 जीरो है। ऊपर डिजिट की संख्या 3 है और एक पर जीरो की संख्या 2 है, तो यानी कि दशमलव कहाँ पर लगेगा, इधर से राइट साइड से 2 अंक के बाद लगेगा। यानी कि 127 आप पहले लिख दीजिए और इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही हो जाएगा मेरा फाइनली दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस केवल देखते जाइए, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपका डायरेक्ट आंसर मुंह पर होगा इस सवाल का। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, 0.23 है। 0 पॉइंट कितना है, 23 है। अब इसका अगर परसेंटेज यदि हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। ऊपर से अगर इसका डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद देखिए डिजिट कितना है, 2 है, तो यानी कि एक पर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। ठीक है, अब ये ऊपर कितना बचा, केवल 23 बचा और नीचे एक जीरो की संख्या कितना हो गया, देखिए जीरो से जीरो गुणाम करते हैं ना, यानी 100 गुना 100, तो जीरो की संख्या जुट जाता है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 जीरो। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ऊपर अंक डिजिट कितना है, ऊपर 2 है और जीरो की संख्या कितना है, 4 है, यानी 2 ऊपर जीरो और लगेगा, यही ना, मतलब 23 को पहले आप लिख दीजिए। देखिए हमको जीरो पुराना है 4, ऊपर भी ना, तो 2 को तो पुड़ गया, अब 2 जीरो और लगाना है तब ना ये 4 डिजिट होगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो चलिए इसको भी बताते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2.6 परसेंटेज में, तो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। अगर इसका डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद देखिए अंक क्या हुआ है, 1 हुआ है, तो यानी कि 1 पर एक जीरो से गुना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये मेरा कितना हो गया, 26/1000। 1000 कैसे हुआ, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 जीरो। हम देखें तो ये संख्या दोनों ये कट रहा है, लेकिन इन सब में से कोई संख्या नहीं कट रहा था। यदि कटाते इसको तो कट जाता, लेकिन नहीं कटाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको कटाइए तो ये देखिए कट रहा है, ये कितना बार में, 13 बार में, 13 दूनी 26 और ये कितना, तो 500 बार में। तो मेरा दोस्तों फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 13/500। ठीक है, अगर यदि आप भाग देना चाहें तो भाग दे करके भी दशमलव में ला दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अगर 500 से 13 में भाग देंगे तो ज़िंदगी में कभी लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट देखिए आपको बताते हैं। तो 500 में यदि 13 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, तो इसमें अगर एक जीरो बैठाइएगा तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको ये नंबर बड़ा चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं। तो एक जीरो इसमें और लगाइएगा, यानी कि दशमलव के बाद एक जीरो। तो बताइए 500 से 2 बार में कटाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1000,
जीरो से जीरो जीरो जीरो, ये 3 उतर गया, ख़त्म। अगर एक जीरो इसमें और बैठाते हैं तो क्या यहाँ पर डेसिमल के बाद देते हैं जीरो? नहीं देते हैं आप, क्योंकि एक जीरो बैठाने पर एक जीरो इसी में छिपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डबल जीरो एक साथ देंगे तब एक जीरो आपको यहाँ पर देना पड़ता, राइट। अब देखिए 5 के टेबल में देखिए 30 मिल रहा है, क्या कितना बार में? 6 बार में, तो 6 लिख दीजिए, 5 6 30, यानी मेरा फाइनली दोस्तों आंसर कितना आ गया? देखिए 0.026। देखिए आप कटाए तो भी आपका वही आंसर आया ना। अगर यहाँ पर भी हम कटाते हैं ना 5 से 5 9 45, 5 से 20 बार में, तो भी मेरा यही आंसर आता। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्वेश्चन जो रहेगा वो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए है, तो चलिए वो भी टाइप आपको बताते हैं। चलिए देखिए, ये डेसिमल इनटू परसेंटेज लिखा हो, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। परसेंटेज में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट अभी आपको क्या बताया, यदि इसका परसेंटेज हटाना है यानी डेसिमल हटाना है तो नीचे लगेगा 1 जीरो। अगर प्रतिशत में लाना है, परसेंटेज में लाना है, तो अब की बार हम 100 से गुना करेंगे, ना कि भाग देंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए जीरो से आपका जीरो खत्म हो गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, 10 गुना 6 कीजिए, 10 6 60, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसमें? प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में। अब यहाँ देखिए 0.42 है, अगर 0.42 का अगर डेसिमल हम हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अगर हमको प्रतिशत में भी नहीं बदलना है, परसेंटेज में, तो उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आपका कितना आंसर आ गया? 42%। ठीक है। अभी चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 0.005 पहले आप लिख दीजिए। अगर डेसिमल इसका हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो? 3 जीरो है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर इसका हम परसेंटेज में लाते हैं, परसेंटेज में लाना है, तो हमको इसको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो ये 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका ख़त्म हो जाएगा, तो बचा कितना? तो 5/10 बचा। तो ये 5 से देखिए 2 बार में कट रहा है, यानी 1 कितना आ गया? 2। अगर इसको हम चाहें तो प्रतिशत में कैसे आएगा? तो प्रतिशत में आने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट देखिए 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से में 1 में तो भाग लगेगा ना। यहाँ देखिए 2 से हम 1 में भाग दे नहीं सकते हैं, अगर यहाँ पर जीरो बैठा है तो यहाँ क्या लगेगा? डेसिमल। बात समझ रहे हैं ना? तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? यही फाइनली आंसर हो जाएगा, या और दे करके आप लिख सकते हैं कितना बार में? 0.5%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। जितना भी डाउट था परसेंटेज चैप्टर में आपको हम बता दिए। अगर आपको इस चैप्टर में लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।